उन्वान आहट जंजीर में कैद जादूगरनी। पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था जो जंगलों और पहाड़ों के दरमियान घरा हुआ था। गांव वाले एक अजीब और गरीब कहानी सुनाते थे जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी। ये कहानी एक जादूगरनी की थी जिसे बेरहमी से कत्ल किया गया था। कहा जाता था कि जादूगरनी की रूह आज भी गांव के करीब एक पुरानी कोठरी में कैद है। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक जादूगरनी को जंजीरों में जकड़कर मारा गया था और आज भी रात के वक्त कोठरी के करीब जंजीरों की आवाज़ सुनाई देती थी। जो भी इस जगह के करीब जाता वो खौफनाक जंजीर की आवाज़ों से लर्ज उठता था। मगर आज तक किसी ने इन जंजीरों को अपनी आंखों से नहीं देखा था। अमरान एक नौजवान था जिसे उन पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं आता था। वो हमेशा सोचता था कि ये सब बातें गांव वालों के खौफ और वहम का नतीजा हैं। अमरान के दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर उस कोठरी में क्या है। एक दिन उमरान ने फैसला किया कि वो खुद वहां जाकर हकीकत मालूम करेगा। रात की तारीकी में जब गांव वाले सो रहे थे, उमरान ने अपनी टार्च उठाई। वो चुपके से घर से निकला और कोठरी की तरफ बढ़ने लगा। कोठरी गांव से थोड़ा दूर थी, जंगल के किनारे एक सुनसान जगह पर। जैसे ही उमरान कोठरी के करीब पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। दरख्तों की शाखें हिलने लगें और माहौल में एक अजीब सी वहशत फैल गई। अमरान ने कान लगाकर सुना और वही जंजीरों की आवाज़ उसे सुनाई देने लगी। उसका दिल धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत न हारी और कोठरी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा पुराना और ज़िंग आलूद था, जैसे बरसों से किसी ने उसे खोला न हो। अमरान ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो चरचराते हुए खुल गया। अंदर घप अंधेरा था और उमरान की टार्च की रोशनी बेमुश्किल कमरे को रोशन कर रही थी। जैसे ही उमरान ने कदम अंदर रखा, जंजीरों की आवाज़ और तेज हो गई। वो दीवारों पर टार्च की रोशनी डालता आगे बढ़ता गया, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक कोने में उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। वो करीब गया तो देखा कि वो जंजीरों का एक है गुच्छा था जो दीवार से बंधा हुआ था। ये वही जंजीरें थीं जिनका जिक्र गांव वाले क्या करते थे। अमरान ने जंजीरों को छूने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक सर्द और खौफनाक आवाज़ ने उसका दिल दहला दिया। तुमने मेरी कैद को छूने की हिम्मत कैसे की? अमरान फौरन पीछे हट गया। उसका दिल खौफ से तेज हो गया, धड़कने लगा। सामने एक धुंधली सी शक्ल अभरने लगी, जैसे कोई साया जंजीरों से जुड़ा हुआ हो। ये वो जादूगरनी थी जिसकी कहानी बरसों से गांव में सुनाई जा रही थी। मैं इस कैद में हूं क्योंकि मैंने दुनिया से इंसाफ मांगा था, जादूगरनी ने सर्द आवाज में कहा, मगर मेरे साथ धोखा किया गया। उसने अमरान को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो एक मासूम औरत थी जिसे जादूगरनी करार देकर बेगुनाह मारा गया था। जादूगरनी ने बताया कि उसे जंजीरों में कैद करने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही था जो उसे प्यार का वादा देकर धोखा दे गया था। उसकी रूह को जंजीरों में कैद कर दिया गया ताकि वो कभी आज़ाद न हो सके, और अब वो इसी जंजीर में बंधी सदियों से अपनी रहाई का इंतजार कर रही थी। अमरान को उसकी कहानी पर रहम आ गया और उसने फैसला किया कि वो उसे आज़ाद करेगा। मगर जादूगरनी ने खबरदार किया, ये जंजीरें तोड़ना आसान नहीं, ये जंजीरें उसी वक्त टूटेंगी जब कातिल की रूह का सामना होगा। अमरान ने जादूगरनी से पूछा कि कातिल कौन था और उसे कैसे तलाश किया जा सकता है। जादूगरनी ने बताया कि कातिल की रूह अब भी गांव के एक पुराने मकान में भटक रही है। वो इस मकान में छिपा हुआ है। जादूगरनी ने कहा, मगर तुम्हें वहां जाने से पहले तैयार होना होगा। अमरान ने हिम्मत बांधी और गांव वापस जाने का इरादा किया, लेकिन जादूगरनी ने कहा, याद रखो, ये जंजीरें आसानी से नहीं टूटेंगी, तुम्हें अपनी जान का खतरा मोल लेना पड़ेगा। अमरान गांव के उस पुराने मकान की तरफ रवाना हुआ जो उरसे से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि इस मकान में अजीब वो गरीब आवाज़ें आती हैं और रात को वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही अमरान ने मकान के अंदर कदम रखा, फजा हो गई और वहां के अंदर कुछ नहीं था। मैं एक सर्द लहर दौड़ गई और दीवारों पर पुराने खून के निशानात नजर आने लगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अचानक उसने देखा कि एक साया सामने खड़ा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? कातिल की रूह ने गिरजते हुए कहा। अमरान ने खौफ से कांपते हुए कहा, मैं जादूगरनी की कैद खत्म करने आया हूँ। कातिल की रूह हंसने लगी,
تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ عمران نے اپنی ہمت جمع کی اور قاتل کی روح کا سامنا کیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ مقابلہ آسان نہیں ہوگا، مگر وہ جادوگرنی کی رہائی کے لیے تیار تھا۔ دونوں کے درمیان ایک خوفناک لڑائی شروع ہوئی، جس میں عمران نے قاتل کی روح کو زنجیروں سے باندھنے کی کوشش کی۔ قاتل کی روح چیخنے لگی، تم مجھے کبھی قید نہیں کر سکو گے۔ مگر عمران نے ہمت نہیں ہاری اور آخر کار زنجیریں قاتل کی روح کو جکڑنے لگیں۔ قاتل کی روح قید ہو گئی، اور جیسے ہی یہ ہوا، جادوگرنی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ جیسے ہی زنجیریں ٹوٹیں، جادوگرنی کی روح آزاد ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکرگزاری کے آنسو تھے۔ تم نے مجھے آزاد کیا، جادوگرنی نے دھیمی آواز میں کہا۔ اب میں ہمیشہ کے لیے سکون پا سکوں گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرا فرض تھا، تمہیں انصاف ملنا چاہیے تھا۔ جادوگرنی کی روح آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی، اور عمران کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم اور ناانصافی کبھی چھپ نہیں سکتی، اور اگر ہم سچائی اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوں تو اندھیروں میں روشنی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہر ظلم کا بدلہ وقت پر ملتا ہے، اور جو روحیں قید ہیں انہیں انصاف کا انتظار ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی دیر سے کیوں نہ ہو۔